हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। और बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नियर है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हम आपके लिए जो है ग्रामर पोर्शन में कई सारे आज क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम डिग्री चेंज से करते हैं। डिग्री चेंज में क्या होता है कि डिग्री चेंज में दो तरीके होते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव, केवल चेंजिंग आती है। एक तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव होता है। तो पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा जैसे पैसिव वॉइस में हम हमेशा उल्टा बनाते हैं, ठीक वैसे यहाँ पे भी सेंटेंस बनता है। अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो उसमें एज एज का प्रयोग होगा, बाई चांस नाट लगाए तो फिर सो एज का प्रयोग होता है। लेकिन कंपैरेटिव में हमेशा देन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग होता है और सेकेंड फॉर्म लगती है। लेकिन सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेफरेबल इनके साथ जो होता है देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। ये हमारे क्वेश्चन सेंटेक्स में भी पूछा जाता है। अगर बाई चांस सीनियर देन यू लिखा हुआ है तो सीनियर टू यू लगा दीजिएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर बाई चांस आपके पास नॉट लगा है तो नॉट को हटा दीजिए और नहीं लगा है तो लगा दीजिए। ये भी इसका एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या होता है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के लिए। अब देखो इसके हम दो तीन सेंटेंस बताते हैं। क्या है, जैसे कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। अब बताइए मुझे, मैंने आपको बताया कि हमेशा उल्टा पैसिव की तरह बनता है। जब ये तुलना आप पहचाने कैसे, जब दो व्यक्ति, दो चीज़ों या दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच तुलना की जाए तो हमेशा पॉजिटिव टू कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव नहीं होता। सुपरलेटिव बहुत सारे लोगों में होता है। तो हमेशा पैसिव की तरह उल्टा वाक्य बनाइए। तो कैसे आप बनाएंगे, भोपाल इज और नाट लगा है तो हट जाएगा। और इसमें सेकेंड फॉर्म, कंपैरेटिव में क्या होता है सेकेंड फॉर्म होता है। हॉट का क्या होगा, हॉटर। देन इसमें हमेशा ये सेकेंड फॉर्म के बाद देन लगाते हैं, देन कश्मीर, कश्मीर। तो इस टाइप से आप वाक्य बनाया करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा भी वाक्य है। यहाँ पे देखो मोर लगा हुआ है, मच, मोर, मोस्ट ऑलरेडी कंपैरेटिव में है। तो जो पॉजिटिव कंडीशन सेम होगी कि चलेगा उल्टा वाक्य, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, श्याम, श्याम इज। अब नाट नहीं लगा है तो नाट नहीं लगा तो लग जाएगा, लगा है तो हट जाएगा। तो श्याम इज नाट, और नाट के साथ किसका प्रयोग, वैसे तो सो का प्रयोग होता है एज एज का, और नहीं तो सो एज। सो इंटेलिजेंट, राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यू आर एज गुड एज आई। तो हमें खूब पता है जस्ट अपोजिट बनाना है वाक्य, तो आई हमने लिख दिया। अब एज गुड एज लिखा है। अब समझ लो एज किसका पॉजिटिव का होता है, कंपैरेटिव जाना है, लिखा भी है कंपैरेटिव तो ई आर लगाना है सेकेंड फॉर्म। गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेटर होता है। तो आई के साथ हमेशा एम लगाते, नाट नहीं लगाए तो नाट लगा दीजिएगा। बेटर क्या होगा, आई एम नॉट बेटर देन यू, आई एम नॉट बेटर देन यू। हमेशा जो है वाक्य उल्टा चलता है, पैसिव की तरह चलता है, ठीक है। दिल्ली इज कूलर देन मुंबई। तो बताइए मुंबई से बनाइएगा, मुंबई, नॉट नहीं लगा है, इज नॉट, और नॉट के साथ सो का प्रयोग करते हैं, सो कूल एज दिल्ली, दिल्ली। कैसे हमने बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव में आपको बनाना था, ठीक है। हालांकि यार लगा हुआ है सेकंड में कंपैरेटिव का, तो वाक्य था ही इज सीनियर टू मी। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर के साथ टू लगाते हैं। तो मी का क्या होता है, आई, ठीक है। आई के साथ लगाते हैं एम, नॉट नहीं लगाया तो नॉट लगाइएगा। आई एम नॉट के साथ सो होता है, सो सीनियर एज ही हो जाएगा। आई एम नॉट सो सीनियर एज ही या हिम, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। तो सी से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सी बनाएंगे, नॉट लगा है तो हटा दो। अब क्या बनाना है, सो एज लगा है, पॉजिटिव का है, कंपैरेटिव ई आर बनाना है। तो इंटेलिजेंट का मच, मोर, मोस्ट। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर, ठीक है। इस टाइप से हम लोग वाक्य बना लेते हैं। ये हमारे किसके लिए बात की जाती है, जब केवल पॉजिटिव से कंपैरेटिव जाना हो। तो एज एज या सो एज का प्रयोग होता है नाट के साथ में, या देन का प्रयोग होता है। नाट नहीं लगा है तो लगा दो, लगा है तो हटा दो, बस दो ही रूल्स होते हैं इसके। और दूसरा रूल हमारा होता है जब डिग्री चेंज में आप सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव तीनों की कंपेयरिंग कराते हैं। कभी कभी पॉजिटिव दिया होता है, सुपरलेटिव चेंज करना है, कंपैरेटिव दिया है, सुपरलेटिव चेंज करना है, पॉजिटिव चेंज करना है। तो हमेशा केवल आप ये टेबल याद रखना, इसी से हमारा पूरा रूल्स कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर वाक्य में आपके पास सुपरलेटिव में वन ऑफ द लिखा है तो याद रखिए कि वो हमेशा कंपैरेटिव
नेगेटिव में भी बहुवचन चलेगा और पॉजिटिव में भी बहुवचन चलेगा। वन ऑफ द वाले में यहाँ पे देन मोस्ट अदर लगाते हैं, वेरी फ्यू लगाते हैं। और जब द प्लस थर्ड फॉर्म लगाओ तो हमेशा वाक्य एक वचन चलता है, मोस्ट की जाए एनी अदर हो जाता है, यहाँ पे वेरी फ्यू की जाए नो अदर हो जाता है। अब देखिए हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसे वन ऑफ द लिखा, हमने बताया वन ऑफ द वाले वाक्य में पहली बात तो इसको हटाना होता है। जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो सीधे बनाते हैं, पॉजिटिव उल्टा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देन मोस्ट अदर लगाना है, तो कैसे बनाएंगे, सीधा बनाओ। कंपैरेटिव बनाते हैं तो गांधी जी वाज, कंपैरेटिव बनाइए तो ER जोड़ो, ग्रेटर। फिर यहां हमने देखा था देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना है, देन मोस्ट अदर लीडर्स, बहुवचन चलना है, लीडर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा कंपैरेटिव का वाक्य हो गया। हमने देखा कंपैरेटिव में क्या करना है, देन मोस्ट अदर लगाना है, बहुवचन चलाना है, तो इसीलिए हमने लीडर का लीडर्स का लिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसका पॉजिटिव चलेंगे, जब हम पॉजिटिव में चलते हैं तो पॉजिटिव में हमेशा उल्टा बनता है, तो पैसिव की तरह उल्टा बनाओ। तो यहाँ हमें क्या लगाते हैं, वन ऑफ द वाले में वेरी फ्यू लगाते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स चलेगा, बहुवचन है, ऑफ इंडिया या इंडियन लीडर आप लिख सकते हो। बहुवचन है तो वर लगाना पड़ेगा, एज ग्रेट एज गांधी जी, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज गांधी जी। तो इस तरीके से इसमें हम सेंटेंस बनाया करते हैं। जो हमारे पास जब पॉजिटिव कंपैरेटिव की बात आती है तो हमारे सेंटेंस ऐसे बनते हैं। अब इसके और भी सेंटेंस हैं, आप लोग कोशिश करो हमसे पहले बन जाए, वीडियो को पॉज कर दिया करो, उसके बाद बनाया करो। बिल्कुल सेम बनाना है इसको। वन ऑफ द लिखा है, गुड बेटर, बेटर लगाना है, तो कैसे बनाओ, इसका कंपैरेटिव बनाइए, राज इज बेटर देन मोस्ट अदर। क्या लगाना है, देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, बहुवचन चलना है, ऑफ द क्लास, क्लास। जब आप इसका पॉजिटिव चलाने वाले हैं तो पॉजिटिव हमेशा उल्टा बनेगा, तो वन ऑफ द वाला वेरी फ्यू लिखा जाता है, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज एज गुड एज राज। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज एज गुड एज राज हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस फिर हमारा वन ऑफ द है, तो मुझे बताइए कैसे बनेगा। वन ऑफ द की बात हो रही, ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, बिल्डिंग्स, बस यहीं पे आ जाओ। कम पॉजिटिव चलना है तो वेरी फ्यू से बनाना है, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, बहुवचन चल गया, आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, ताजमहल, एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। जब हमारे पास ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा है तो ऑफ द वर्ल्ड का यूज भी हम यहीं पे कर देते हैं, बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरा सेंटेंस उतारते हैं। ये वाला जो है पूरा सेंटेंस यहाँ तक वो उतारा करते हैं सेंटेंस, ठीक है। तो कैसे बनाया आपने कि वेरी फ्यू बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड्स आर एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल, ठीक है। लेकिन जब हम पोस्ट कंपैरेटिव चलेंगे तो यहीं से वाक्य बनाना पड़ता है, द ताजमहल, द ताजमहल इज। अब सेकेंड फॉर्म लगाना है, बेटर, गुड नहीं, मच मोर मोस्ट, क्या होता है, मोर होगा, इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर लगाना है, मोस्ट अदर बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ताजमहल जो है देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की सभी बिल्डिंग्स से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। मीरा इज क्लेवरेस्ट गर्ल, अब हमने अभी आपको बताया हुआ था जो हमारे पास केवल द प्लस थर्ड फॉर्म होता है वहाँ देन एनी अदर लगाते हैं या नो अदर लगाते हैं। तो हम सबसे पहले यहीं से बात करते हैं कि केवल द लगा, वो ये इसकी पहचान है, वन ऑफ द है, यहाँ केवल द है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगा देंगे, देन एनी अदर लगा देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव जो बनाना है तो पॉजिटिव नो अदर से चलता, वो चलता है वेरी फ्यू से, ये चलता है नो अदर, हमेशा एक वचन चलेगा। तो नो अदर गर्ल उल्टा चलता है, इन द क्लास, पॉजिटिव हमेशा उल्टा चलता है, पैसिव पॉजिटिव एक ही बात है। नो अदर गर्ल इन द क्लास, अब एक ही बचा है तो इज ही रहेगा, इज एज क्लेवर एज मीरा,
नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज क्लेवर एज मीरा। जब आप दूसरा सेंटेंस बनाएंगे तो बस यहीं से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मीरा इज क्लेवरर देन एनी अदर। क्या लगाया जाता है? एनी अदर गर्ल इन द क्लास। कैसे बनाएंगे? मीरा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। मीरा किसी अन्य लड़की से। एनी अदर कब लगाते हैं? जब केवल द प्लस हो, वन ऑफ द हो, तो देन मोस्ट द लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देन एनी अदर। मदर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द फॉर्म। बिल्कुल सेम सेंटेंस है, बना दीजिएगा आप। मैंने तरीका तो आपको बता ही दिया है, योद्धा हैं आप। तो कैसे बनाएंगे? यहीं से जब आप पॉजिटिव बनाएंगे तो नो अदर, नो अदर वाई। कैसे बनाएंगे? नो अदर वाई इन द फर्म इज एज इंटेलिजेंट एज मदन। नो अदर वाई इन द फर्म इज एज इंटेलिजेंट एज मदन। जब आप कंपैरेटिव की बात करेंगे तो यहीं से बनाएंगे। कैसे हम बनाएंगे? मदन इज मोर इंटेलिजेंट देन, क्या लगाते हैं इसमें? देन एनी अदर, देन एनी अदर वाई इन द फर्म। मदन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर वाई इन द फर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लिया करते हैं। अगर बाई चांस हमारा सेंटेंस ये वाला आता है, बेंगलुरु इज द, ये हमारे आए हुए सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो कैसे? बेंगलुरु इज द क्लीनेस्ट टाउन ऑफ इंडिया, इंडियन टाउन्स। ठीक है, तो कैसे पॉजिटिव बनाना है? तो क्या बनाएंगे? नो अदर टाउन, नो अदर इंडियन टाउन या टाउन ऑफ इंडिया, एक ही बात है, चाहे जैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। इज एज, सॉरी पॉजिटिव बना रहे थे, हाँ ठीक है। इज एज क्लीन एज बेंगलुरु, बेंगलोर। ठीक है, लेकिन जब हम इसका कॉम्परेटिव बनाएंगे तो यहीं से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बेंगलोर इज, अब ई आर जोड़ो, क्लीनर देन एनी अदर इंडियन टाउन्स, देन एनी अदर इंडियन टाउन्स। ठीक है, बेंगलुरु इज क्लीनर देन एनी अदर इंडियन टाउन्स। ठीक है, तो हमें पता है कंपैरेटिव में ई आर जोड़ना है, पॉजिटिव में हमारा एज एज लगाना है और सुपरलेटिव में ई एस टी लगा होता है। ठीक है, ये हमारी पहचान होती है। सी इज मोर, ये भी बढ़िया सेंटेंस है। सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, शायद 10-11 सेंटेंस है। 11 सेंटेंस सारे कंप्लीट करा देते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से कोई भी आ सकता है। सी इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? एनी अदर की बात हो रही है, एनी अदर चेंज इट टू नो अदर। कैसे बनाएंगे आप? नो अदर, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज सी। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज सी। जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो हम बनाएंगे यहीं से, सी इज मोर लिखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया, सुपरलेटिव पे चलना है। ये कंपैरेटिव पे चल रहा था, एनी अदर था तो हमने सिंपल सेंटेंस नो अदर से बनाया, क्योंकि एनी अदर किसका है? आप ऐसे देख लीजिएगा, एनी अदर रूल नो अदर वाले का है। कैसे पहचानोगे आप ऐसे पहचानो, कंपैरेटिव का सेंटेंस दिया है, सुपरलेटिव बनाना है। ये देखो नो अदर और एनी अदर, तो ये इसी का द प्लस थर्ड फॉर्म का है, तो हम यही वाला रूल फॉलो करेंगे इसके साथ में। तो कैसे बनाएंगे आप देखिएगा इसको। सी इज मोर हुआ तो क्या होगा? सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। वह क्लास में सबसे सुंदर लड़की, मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। ठीक है, जैसे ये वन ऑफ द वाला है, तो वन ऑफ द तो आपको पता भी आया हुआ सेंटेंस है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वन ऑफ द क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? देन एनी अदर, क्या देन मोस्ट अदर लगाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको पॉजिटिव भी बनाना है। आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, तो कैसे कंपैरेटिव बनाएगा? यहीं से बनाइएगा, आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स।
जब आप दूसरा सेंटेंस में आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स, लेकिन जब आप इसका पॉजिटिव करना चाहेंगे तो यहीं पे देखिए मोस्ट अदर वाला है तो हम क्या लगाते हैं पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी एज आयरन। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज हैवी, बहुवचन चलता है, वन ऑफ द में बहुवचन चलता है, वेरी फ्यू चलता है, और द प्लस ईएसटी फॉर्म में एक वचन चलता है और नो अदर चलता है। आपको पहचानना है, ठीक है, याद रहना जरूरी। ये देखो दा पराला है तो एक वचन चलेगा, ठीक है, कंपैरेटिव चलना है तो यहीं से चल दो। इंडिया इज लार्जर, इंडिया इज लार्जर डेमोक्रेसी, लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी। कैसे लगाएंगे? इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कैसे? इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब आप पॉजिटिव पे चलेंगे नो अदर डेमोक्रेसी, कैसे बनाएंगे आप? नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया। नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, ठीक है। तो कैसे बना? इंडिया लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। ये हमारा पास जो सेंटेंस आया नो अदर लिखा है तो इसका मतलब इसी रूल पे फॉलो करेगा, देन द प्लस ईएसटी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म पे फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको हमें बनाना है सुपरलेटिव में, तो कैसे? द प्लस थर्ड फॉर्म बनाना है, और हमें पॉजिटिव है तो हमेशा उल्टा वाक्य बनता है, तो यहाँ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन गर्ल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया? हम उल्टा चले, सी इज, अब हमें खूब पता है ब्यूटीफुल वाले में मच मोर मोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। कंपैरेटिव जाना है तो अब यहीं से बना लीजिएगा। द प्लस ईएसटी का मतलब क्या होता है? देन एनी अदर होता है, देन एनी अदर लगाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल, एनी अदर गर्ल, बस शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। एक और साल लास्ट सेंटेंस है, इसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर रूल बदलेंगे हम। क्या है? कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। तो कैसे आप बनाएंगे? बिगेस्ट सिटी की बात हो रही है, दा लगा हुआ है तो नो अदर से बनाएंगे। पॉजिटिव बनाइए, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, ठीक है। जब आप कंपैरेटिव पे बात करेंगे तो सिंपल सा यहीं से बनाना है। कैसे बनाएंगे? कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर इंडियन सिटी या एनी अदर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर इंडियन सिटी। ये हमारे कंपैरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव। डिग्री चेंज में केवल इतना ही आने वाला है, इसके अलावा डिग्री चेंज में नहीं आएगा। जिन लोगों को नहीं तैयार हुआ है वो सारे रूल्स देख करके रूल्स की सेल्फी ले लें और डिग्री चेंज कंप्लीट करें। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट पहले हम आपको केवल इंपरेटिव सेंटेंस सिखाने वाले हैं। तो देखिए जरा, ये इसके रूल होते हैं। रूल की सेल्फी ले लीजिएगा, जिसने नहीं लिखे हुए हैं वो रूल की सेल्फी ले लो, दो दो एग्जाम्पल बना लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रहे, ठीक है। ये के रहेगा और एक रूल हमारा यहाँ पे रहेगा। बस इन्हीं से हमारे सारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। 2 या 3 सेंटेंस बना दिया करना। अगर बाई चांस आप विद्यालय से रिलेटेड हैं, विद्यालय में आप कोर्स कर रहे हैं, तो आप सारे रूल लिख के कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे।